ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु। शिव जी की कहानी। शिव जी और सोने की शिवलिंग की कहानी। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज़ लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा। पुजारी बाबा शिवम से पूछता है, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है। इसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम बोलता है, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी बोलते हैं, तुझे इतना विश्वास है शिवजी पर? शिवम बोलता है, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, सेठ जी, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी, यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दे। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा। उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है।
शिवम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़ कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? आदमी बोलता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ। तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम बोलता है, क्या मतलब इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी जवाब देता है, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम जवाब देता है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे, वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम, प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव से भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ, भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादी खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था, सभी उसकी तारीफ़ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपया मिलते थे, जिससे किसी तरह उसके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी।
एक मदन अपने घर से काम पर जाने को निकला तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा: डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा जिसे आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। रमा बोलती है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा बोलती है, डॉक्टर साहब मैं पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकल कर शिवजी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह रोने लगती है। रमा बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। मालिक, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा बोलती है, सेठ जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। मालिक बोलते हैं, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपये लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। रमा, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसे का इंतज़ाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देख कर वह शिवजी चली जाती है। रमा, भगवान आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोलते हैं, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती है? रमा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी है। पिता, आप अस्पताल में कैसे आई? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। बच्चे के पिता ने पूछा, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है
तब तक दोनों माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। रमा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने यह बात मदन को बताई।